राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो मेरा सभी को प्यार भरा सुबह का नमस्कार। आज बात करते हैं कि जब भी आप बहुत कठिन समय से गुजर रहे होते हो ना, तो याद रखिएगा हर तरफ से मुश्किल और मुसीबतें इतनी ज़्यादा आती हैं कि कभी कभी तो हमें लगता है अब हमसे हो ही नहीं पाएगा, हम टूट जाएंगे, हम बिखर जाएंगे। ऐसा होता है ना, हम सभी के साथ होता है और बड़ा मुश्किल होता है। ऐसा लगता है कि बस अब बस बहुत हो गया, अब तो हमसे कुछ हो ही नहीं रहा, अब हम ये सब कुछ छोड़ रहे हैं, है ना। तो परिस्थिति यहाँ तक आ जाती है। लेकिन एक बात मेरी हमेशा से समझिएगा कि अगर आपको अपने इष्ट पर, ईश्वर पर और उन पर भरोसा है ना, किसी भी ईश्वर को आप हृदय से मानते हैं, तो यकीन रखिएगा कि वो लास्ट वक्त जब आपको लगेगा कि बस अब हो गया, अब हमसे नहीं हो रहा, आप सब कुछ छोड़ते हैं, उसी वक्त कहीं ना कहीं आपके हृदय से ये आवाज़ आएगी कि नहीं, हार नहीं माननी, हमें तो लड़ना है। और जो लोग हम पे हंस रहे हैं, जो लोग हमारी मुश्किलों में हमारा साथ छोड़ के भाग रहे हैं, जो लोग हमें मुसीबत में देख के खुश हो रहे हैं, उन्हें अभी तो जवाब देना है। उन्हें लगता है कि शायद जीवन भर अब ये व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, अब इसके पास ना तो कोई रास्ता है, ना तो कोई चारा है, ये तो पूरी तरह से फंस गया है। तब लोग क्या करते हैं, हर व्यक्ति जिस प्रकार एक नाव जब डूबने लगती है ना, तो उसके अंदर छिपे जितने भी चूहे होते हैं ना, वो पहले ही निकल के भागने लगते हैं। उसी तरह ये जो संसार है, ये संसार एक बहुत बड़ी नैया है और उसमें हम छोटी छोटी नौका के समान हैं। और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं वो चूहों के समान हैं, जो हमें मुश्किल में देखते ही हमारा साथ छोड़कर भागने लगते हैं। तो याद रखिएगा, बड़े से बड़े समुद्र की नैया को केवल मेरे माधव ही पार लगा सकते हैं। तो अगर आपको भरोसा है अपने इष्ट पर, तो आपकी नैया तो वो कभी डूबने ही नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने तो हर कदम पे और हर किसी का साथ दिया है। उनको पता था कि शकुनी गलत है उस घर में, फिर भी उन्होंने वहाँ जाके प्रस्ताव रखा, लेकिन शकुनी नहीं माना। वो चाहते तो एक क्षण में उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ देते और कहानी वहीं ख़त्म हो जाती, कौरव भी बच जाते और पांडवों को भी इतना कष्ट और युद्ध नहीं झेलना पड़ता। लेकिन उन्होंने ऐसा, तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने इंतज़ार किया, सब कुछ देखा और सब कुछ होने दिया। इसका मतलब है कि कभी कभी जब ईश्वर भी गलत होता देख खामोश रहता है ना, तो इसका कोई बड़ा कारण होता है। शायद वो सत्य को सामने लाना चाहता है, शायद हमारे अंदर छुपे और हमारे आसपास छुपे हमारे आस्तीन के सांपों को बाहर लाना चाहता है। क्योंकि ये नॉर्मल स्थिति में तो बाहर आते ही नहीं हैं, ये तभी बाहर आते हैं जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, इसे हमने हर तरह से बर्बाद कर दिया है। तब वो आस्तीन के सांप बाहर आते हैं और अपनी असलियत दिखाते हैं। और वो अपनी असलियत दिखाते हैं अपने मुख से, अपनी वाणी से, अपनी बातों से और हर तरह से आपको नीचा दिखाकर। तो शायद ईश्वर इन्हीं के बाहर निकालने के लिए सारा खेल रचता है। तो जब भी आप बहुत बुरी परिस्थिति में फंसो और कोई आपको ये कहे कि अब बुला अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, तो आप अपने संकल्प को और भी दृढ़ रखिएगा, आप अपने ईश्वर पर भरोसा और भी रखिएगा और हाथ जोड़कर उस वक्त आपको बस एक बार कहना है कि प्रभु अब इन्हें आपको देखना है, मैं तो इस लायक हूँ नहीं, है ना, और अगर मैं देखता भी हूँ तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। इसीलिए हाथ जोड़िए और कहिए कि प्रभु अब आप संभालिए। जिस प्रकार आपने पांडवों को संभाला था, उन्हें सही मार्गदर्शन दिया था, उसी तरह मुझे भी संभालिए, मार्गदर्शन दीजिए। आप तो हर किसी के तारनहार हो, तो मेरा भी और मेरी नैया को भी तो आपको ही संभालना है,
क्योंकि ये जो जीवन है ये भी नैया की तरह ही है। हम इस संसार रूपी सागर में इस जीवन को जी रहे हैं और इस अथाह संसार रूपी सागर में हम कहीं डूब ना जाए, इसीलिए हमें बस अपने कृष्ण का हाथ थामना है। तो इतना संकल्प, इतनी शक्ति और इतना दृढ़ विश्वास रखिए अपने ईश्वर पर कि जो भी आपसे ये कहे कि आप बुला अपने ईश्वर को, तो आपको अपने ईश्वर को बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। जिस वक्त जहाँ जैसे आपको उनकी ज़रूरत हो, उन्हें स्वयं भागकर आपके पास आके खड़ा होना पड़े। यही है ईश्वर से सच्चा प्रेम। इसीलिए कहती हूँ, भक्ति मत करिए पूजा, मत जलाइए दीपक, बस अपने इष्ट से, अपने प्रभु से प्रेम करिए, सच्चा प्रेम। फिर देखिए उस प्रेम की शक्ति।